नमस्कार, मैं राजेश सोनी आप सभी दर्शकों का मेट्रो मुंबई में स्वागत करता हूं। आज हिंदुस्तान के एक बड़े नेता बाला साहेब ठाकरे की पुण्यतिथि है। उनकी पहचान एक हिंदुत्ववादी नेता के तौर पर थी। आज ही के दिन उन्होंने साल 2012 में दुनिया को अलविदा कह दिया था। बाला साहेब को आज उनके शिवसैनिक के अलावा लाखों हिंदुस्तानी लोग याद कर रहे हैं। बाला साहेब को अपने अपने तरीके से लोग याद कर रहे हैं। आज हम आपको मेट्रो मुंबई पर एक ऐसे शख्स से मिलाने जा रहे हैं जो बाला साहेब ठाकरे से इतने प्रेरित है कि उन्होंने अपना रहन सहन गेटअप तक बाला साहेब ठाकरे जैसा कर लिया। बाला साहेब ठाकरे की तरह वो चश्मा लगाते हैं, टीका लगाते हैं, भगवा कपड़े पहनते हैं। उनको एक बार देखकर तो यही लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि कहीं बाला साहेब ठाकरे वापस तो नहीं आ गए। एकदम हूबहू बाला साहेब जैसे देखते हैं और उनका नाम है क्रांतिकरण मिश्रा जी। आज वो हमारे साथ सीधे जुड़े हुए हैं। उनसे हम बाला साहेब ठाकरे के बारे में बातें करेंगे। जी आप तस्वीरें देखिए उनकी, एकदम हूबहू बाला साहेब की तरह उनका गेटअप, दाढ़ी, चश्मा, उन्हीं की तरह वो बैठने का स्टाइल फॉलो करते हैं। बाला साहेब ठाकरे को किसी आदर्श से कम नहीं मानते वो अपने जीवन में। आप देखिए जरा उनके फोटोज हमने आपको दिखाए, एकदम बाला साहेब ठाकरे की तरह वो दिखते हैं। हमारे साथ खुद जुड़े हुए हैं क्रांतिकरण मिश्रा जी। क्रांतिकरण मिश्रा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेट्रो मुंबई चैनल में। नमस्कार, जय महाराष्ट्र सर। आप कैसे प्रेरित हुए बाला साहेब ठाकरे से और आपने कब मन बना लिया कि आप बाला साहेब ठाकरे की तरह गेटअप पहनेंगे, समाज में उसी तरह से रहेंगे? आपको एक बार तो कोई देखकर कह नहीं सकता कि आप बाला साहेब ठाकरे जैसे ही, बिल्कुल सेम टू सेम आप बाला साहेब ठाकरे जैसे दिखते हैं। ये प्रेरणा कहां से आई आपके अंदर कि मुझे बाला साहेब ठाकरे जैसे दिखना है? देखिए, आप जो बात मुझे सवाल पूछ रहे हैं कि प्रेरणा कहां से, मैं पहले से शिवसैनिक पहले से। और दूसरी बात ये, जब बाला साहेब ठाकरे 8-9 साल पहले नहीं रहे तो ये मेरा जब गेटअप वो ऐसा हो, मुझे मालूम नहीं था कि मैं, और नहीं आपको एक बात और भी बताना चाहता हूँ कि मैं उनके जैसा दिखता हूँ। बाला साहेब ठाकरे तो अलग ही इंसान, उनके जैसा कोई बन भी नहीं सकता। और दूसरी बात मुझे ये बतानी है आपको कि जो आपने मुझे सवाल किया कि बाला साहेब जैसे आप गेटअप करते हैं, रहते हैं, रहन सहन है, ये तो मैं जहाँ भी जाता हूँ लोग बहुत मुझे प्यार करते हैं कि नहीं सही आप उनके जैसे दिखते हैं। तो सुनकर मुझे इसको भी खुशी होती है कि सही है ये बात। आप शिवसेना से जुड़े हुए हैं करण जी, क्रांति जी? हाँ, शिवसेना से जुड़े पहले से। इसको 40 साल हो गए, मैं पूना में रहता था, मैं कब से जुड़ा हूँ, बाद में मैं मुंबई की। आप कभी बाला साहेब से पर्सनली मिले थे? कभी मुलाकात हुई उनसे आपकी? मुलाकात हुई, जब मैं पूना में रहता था तो वो मेरे मकान के पास में वो रहते थे, उनका फ्लैट वहीं पर था, तो मैं उनको जाकर तब मिलता था जी। कुछ वो मुझे बोलते कुछ शेयर करना चाहेंगे बाला साहब की यादों को, जो आपने उनके साथ कभी बातचीत की हो? कुछ ऐसा किस्सा जो आप लोगों को बताना चाहते हो? मैं जब जाता था वो मार्केट के पास नरसिंह नगर में उनका फ्लैट था। जब मैं वहां पर जाता था तो जब भी आते थे तो मैं उनको मिलने जरूर जाता था। तो उनको एक मालूम था कि मैं उनके पास, तो मुझे वो बोलते थे कि पूना में है तो कुछ टीम खेलने का ऐसा एक फर्स्ट 20 जैसा देकर काम शुरू करो। मैं एक ही बात कहता था, हमें आज्ञा करो क्या करना है, मुझे फर्स्ट 20 नहीं चाहिए। तब से लेके आज तक मैं शिवसेना की बहुत रैली किया है, इलेक्शन के रैली किया है, लेकिन मैंने कोई फल नहीं दिया, कभी नहीं दिया। जी कांति जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, अब पॉलिटिकल थोड़े सवाल पूछते हैं सर। अगर आज बाला साहेब जीवित होते तो इस परिस्थिति को किस तरह देखते? जो महाराष्ट्र में जो वर्तमान में परिस्थिति है, शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी का गठबंधन है, ये बाला साहब को मंजूर होता साहब? आपने ऐसा सवाल किया कि कोई भी, मैं इसका जवाब दे ही नहीं सकता था।
जो मान लीजिए बाला साहेब ठाकरे जो थे ना, उनका जो आज वो रहते तो आप ये करते कि ये मुख्यमंत्री होता क्या, ये सरकार बनती क्या, ये आपका सवाल हुआ। लेकिन खुद बाला साहेब अगर ठाकरे होते तो शायद मैं शायद बात करते हैं आपको, एक मेरा सवाल शायद है कि कोई भी चीज होती तो वो उन पर रहती थी, वो उसका डिसीजन लेते थे, वो क्या डिसीजन लेंगे क्या लेते थे वो मैं आपको नहीं बता सकता जी। बाला साहेब अपनी बातों को रखने के लिए पहचाने जाते थे, बड़ी मुखरता से और स्पष्ट रूप से अपनी बातों को रखते थे। वह बिना किसी डर संकोच के अपनी बातों को लोगों तक पहुंचाते थे और उनके बोलने का अंदाज दिल को छू जाता था। उनकी सभाओं में लाखों की भीड़ लगती थी। जब शिवाजी मैदान में दशहरा मेलावा पे बाला साहब धारते थे, हम कहेंगे धारते थे, भाषण नहीं देते थे, धारते थे, तब उनको सुनने के लिए चाहने वाले लोगों की हुजूम होता था। शिवाजी मैदान में पैर रखने को जगह नहीं होती थी। बाला साहब का बॉलीवुड से भी एक अच्छा प्रेम था। बॉलीवुड की कई हस्तियां बाला साहब को आज भी इज्जत करती है और उस समय भी करती थी। बाला साहब को कई बॉलीवुड सितारे अपने मार्गदर्शक, अपने पिताजी जैसे, भाई जैसा मानते हैं। उनमें अमिताभ बच्चन है, मिथुन चक्रवर्ती और कई कलाकार हैं। इनकी लिस्ट बहुत बड़ी है, संजय दत्त है। आज आप बाला साहब ठाकरे को कैसे याद कर रहे हैं कांति जी? और उनका आज के दिन ही निधन हुआ था साल 2012 में, वो दिन कैसा था आपके लाइफ में? किस तरह याद करते हैं उस दिन को? आज आपको एक बात बोल रहा कि आज मैं बांग्लादेश से जगह पर आया हूँ। मैं आज फर्स्ट टाइम 9 साल में फर्स्ट टाइम कि मैं शिवाजी पार्क में जाऊँ, तो हर साल मैं उनके जन्मदिन पर, पुण्यतिथि पर मैं शिवाजी पार्क जाता हूँ। हमेशा उनके वो दर्शन स्थल के देने में हमेशा जाता हूँ। आज ये पहला साल हुआ कि मैं वहां नहीं जा सकता, और आपके टीवी के माध्यम से और आपने जो मुझे पूछे सवाल किए, लेकिन आज मुझे खुद वहां जाना था, लेकिन मैं वहां पहुंच नहीं सकता। जी, बाला साहेब ठाकरे के गेटअप को आपने कब से धारण कर लिया? मतलब कब से आप बाला साहेब जैसे पहनावे करने लगे? ये चश्मा, ये तिलक लगाना, गले में रुद्राक्ष, भगवा कपड़े पहनना, ये कब शुरुआत कर दी आपने? हाँ, वो जिस वक्त बाला साहेब ठाकरे नहीं रहे, मैं तब तक मेरा लुक नहीं था। लेकिन जब बाला साहेब ठाकरे नहीं रहे, उनके जो पहला उनका स्मृति दिन था, मैं जब गया था वहां पर स्मृति स्थल पर, मेरा गेटअप उनके जैसा था। और जब मुझे लोगों ने देखा तो वो उनको रहा नहीं गया कि वो, तब मुझे पता चला कि थोड़ा मेरा चेहरा थोड़ा उनसे मिलता है। मुझे भी मालूम नहीं था, लेकिन फर्स्ट जब मैं गया उनके स्मृति का टाइम था, शिवाजी पार्क से गया, फर्स्ट पहला था, तब मुझे थोड़ा पता चला कि ऐसा है। बाला साहब के परिवार से कभी मुलाकात हुई है आपकी कांति जी? जैसे उद्धव ठाकरे जी, उनकी बहू रश्मि ठाकरे जी से, उनको वो जब आपको इस गेटअप में देखते हैं तो कैसी बातें करते हैं और क्या सोचते हैं, ये दर्शक जानना जरूर चाहेंगे साहब। नहीं, ये बात आपने बहुत अच्छा सवाल किया। मैं उद्धव ठाकरे जी के हर जन्मदिन पर वहां जाता हूँ। और दूसरी बात करें तो जब भी कुछ प्रोग्राम गया तो मैं उन्हें कभी भी जाके मिलता हूँ, वो बहुत खुश हो जाता है। मैं उन्हें कई बार मिला है, मैं आदित्य साहब को मिला है, उद्धव ठाकरे जी को मिला हूँ, वो बहुत खुश हो जाता है मुझे। क्या बोलते हैं आपको साहब उद्धव जी? बोले आपको देखे ना तो बहुत खुशी हो जाती है, याद आ जाती है, याद आ जाती है जी। इतना मुझे बहुत मैं हर साल उसके दिन जाता हूँ। और गुरु पूर्णिमा के दिन जाता हूँ जी। और शिव सैनिकों का आपको कैसे देखने का तरीका है? किस तरह देखते हैं शिव सैनिक? अगर आप इस गेटअप में कहीं चले जाते हो, किसी शाखा में या कहीं शिवसेना के कार्यालय में जाता हूँ ना, तो मुझे एक बात इसकी कहीं भी जाने दो, लोग बहुत मेरा अच्छे से स्वागत करते हैं और मेरा नहीं करते। मैं आपके जैसा दिखता ना, मुझे बहुत खुशी हो जाती है। एक प्रोग्राम में मेरे को बोलते आओ, मैं चाहता हूँ कि प्रोग्राम में कोई बुलाए तो मैं प्रोग्राम में भी जाता हूँ किसी के, ऐसा नहीं। लेकिन मैं रैली किया है।
आपकी उम्र कितनी है मिश्रा जी अभी? मेरी 66 साल की है। जी, आप एक शिवसैनिक भी है और उन्होंने बाला साहेब को फॉलो भी किया कांति जी ने, और उन्हें प्यार भी मिलता है इस तरह के गेटअप में। परिवार, बाला साहेब के परिवार से प्यार मिलता है, शिवसैनिकों से भरपूर प्यार मिलता है, और वो इस तरह खुश है अपने गेटअप से। बहुत बहुत धन्यवाद कांति जी, मेट्रो मुंबई से बात करने के लिए। बाला साहेब की पुण्यतिथि पर आज उन्हें पूरा देश याद कर रहा है। बाला साहेब की पहचान एक कद्दावर नेता के तौर पर तो हिंदुस्तान के, और बाला साहेब को चाहने वालों की संख्या की कमी नहीं है। करोड़ों में बाला साहेब को लोग चाहने वाले हैं। आज का स्टेटस के माध्यम से लोगों ने, शिवसैनिकों ने सड़कों पर बैनर लगाए, बाला साहेब को याद किया जा रहा है। बाला साहेब की पहचान है एक हिंदुत्ववादी नेता की, और बाला साहब को चाहने वालों की तो कोई कतई कमी नहीं है। जो आपने 2012 में बाला साहेब की अंतिम यात्रा को देखा होगा, तो आपने देखा होगा एक समुद्र की तरह लोग, लहर इधर से उधर हो रही थी। उनके पीछे करीबन 20 लाख लोगों की भीड़ थी बाला साहेब की अंतिम यात्रा के दौरान। बस इस इंटरव्यू में इतना ही। देखते रहिए मेट्रो मुंबई। मेट्रो मुंबई पर खबरों का सिलसिला जारी है।